भाई ये धाकड़ समाज की आवाज है क्या? इसलिए ये देखिए, जोड़ते दोनों हाथों की मुट्ठी बांधिए और जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, धरणीधर भगवान की, धरणीधर भगवान की, गिरिराज धरण की, गिरिराज धरण की, पूछरी के लोठा की, आप सबकी। आज के इस धाकड़ समाज के राष्ट्रीय अधिवेशन में मंच पर विराजमान जिनको आप टीवी के माध्यम से जब देखते हैं तो राजस्थान के सभी लोगों के मन में एक विश्वास और एक जो उनके अंदर जो भावना और भाव है, और वो भी गौरव का जब अनुभव होता है, ऐसे हमारे लोकसभा के माननीय अध्यक्ष हमारे सम्मानीय ओम बिरला जी, धाकड़ समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष, 3 बार के सांसद श्री रोडमल जी नागर साहब, कैबिनेट में मेरे साथी और आपके चिंता करने वाले, आपके यहां हर काम की जो चिंता करते हैं, हमेशा कोई ना कोई काम के लिए तत्पर रहते हैं, ऐसे मेरे साथी भाई हीरालाल जी नागर साहब, कैबिनेट में मेरे दूसरे साथी जो आपके ही हैं, अपने हैं, और ये भी सौभाग्य है, मैं देख रहा था अभी हीरालाल जी कह रहे थे कि मदन लाल जी और हम दोनों साथ साथ पढ़े हैं, साथ साथ काम किया है, ऐसे हीरालाल और मदन लाल की दोनों की जोड़ी। चिकित्सा मंत्री मध्य प्रदेश श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष धाकड़ समाज माननीय कन्हैयालाल जी धाकड़ साहब, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष धाकड़ समाज उमानाराम पटेल जी, बेगू के विधायक भाई सुरेश धाकड़ जी, कोटा दक्षिण के विधायक संदीप शर्मा जी, लाडपुरा की विधायक कल्पना देवी जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष धाकड़ समाज तुलसीराम जी धाकड़ साहब, सभी मंच पर विराजमान समाज के बंधुगण और गांव गांव ढाणी ढाणी से आए, पूरे हमारे प्रदेश से नहीं पूरे देश से आए धाकड़ समाज के सभी मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी के चरणों में वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं नमन करता हूं, क्योंकि मुझे पता है आपसे मेरा गहरा नाता है, और वो मेरा नाता यह है कि आप भगवान धरणीधर को मानने वाले हैं और मैं ब्रज में उनका सखा हूं। इसलिए हमारा आपका, मेरा आपका जो नाता है वो अंदर का नाता है, क्योंकि जब भगवान कृष्ण से, क्योंकि अगले जब वो भगवान लक्ष्मण के रूप में थे तो राम बड़े थे, तो उन्होंने अपनी आज्ञा का पालन किया था, लेकिन उन्होंने भगवान राम से कहा था कि मैं छोटा हूं, मैं कई बात नहीं कह पाता हूं, तो ये भगवान राम के मन में जब चिंता आई तो उन्होंने कहा कि अगले
युग में जब मैं अवतरित होऊंगा तो आप मेरे बड़े भाई के रूप में जन्म लेंगे। तो ये वो ही हैं धरणीधर जी जो भगवान राम के छोटे थे लेकिन भगवान कृष्ण के बड़े भाई बने। ये धरणीधर जी महाराज हैं। और आपने देखा है, क्योंकि मैं इसलिए भी कह रहा हूं, ब्रज का अगर कोई है, ब्रज का लौठा कहते हैं तो वो धरणीधर भगवान को कहते हैं। क्योंकि भगवान दाऊ जी ने एक बार जब रास होता था, हमारी संस्कृति है, हमारी मर्यादा है कि जब बड़ा भाई छोटे भाई और उसके राधा रानी जब रास करते थे तो वो देखते नहीं थे, तो बड़े विचलित होते थे कि महारास होता है और मैं महारास को इसलिए नहीं देख पाता हूं कि मैं कन्हैया से बड़ा हूं। तो उन्होंने एक दिन कन्हैया से कहा, भगवान कृष्ण से बोले कि ये महाराज का आनंद सभी लेते हैं लेकिन मैं नहीं देख पाता हूं, इसलिए मैं क्या करूं, मेरे को बताइए और मुझे महाराज देखना है। कन्हैया मेरे को कैसे भी कैसे महाराज दिखाइए। मैं इसलिए कहना चाहता हूं जब आप जाओगे तो गिरिराज पर्वत के ऊपर लुक लुक दाऊ जी का ऊपर एक मंदिर बना हुआ है, उसे देख करके जरूर आना। वो ऐसा स्थान है जहां उन्होंने छुप करके, लुक लुक का मने छुप छुप करके भगवान कृष्ण ने धरणीधर जी को राज दिखाया था। वो धरणीधर भगवान है। मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि धाकर समाज के लोग, ये वो लोग हैं जो भगवान धरणीधर, जो उनका हाथ में हल है, और ये धाकर समाज किसान समाज है। ये धरती का सीना चीर के हमारे उन लोगों को अन्न की पूर्ति करने वाला ये हमारा धाकर समाज हमेशा मेहनत और मेहनत की भी पराकाष्ठा, परिश्रम से सेवा करने वाला ये हमारा किसान समाज है। मेरे भाई और बहनों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आपने इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया है। निश्चित रूप से जब कहा था, आज मैं प्रयागराज में था, मेरा कार्यक्रम था आज शाम तक आने का, लेकिन जब हीरा लाल जी ने, सुरेश जी ने, सबने मिलकर के कहा कि नहीं आपको कार्यक्रम में आना है, मैं आपके दर्शन से वंचित नहीं रहना चाहता था, इसलिए आप सभी के दर्शन करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हीरा लाल जी को, सुरेश जी को, धाकर समाज के सभी पदाधिकारियों को कि उन्होंने मेरे को ये मौका दिया, एक साथ आप सभी के दर्शन का लाभ मुझे मिला, इसलिए उनको धन्यवाद देता हूं। आपने देखा होगा, क्योंकि हमारी सरकार हमेशा किसान के हित में काम करती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमारे देश के अंदर 4 जातियां हैं, और उन 4 जातियों को जब आप देखोगे तो आपको लगेगा कि इससे कोई भी वंचित नहीं है। किसान, युवा, महिला और मजदूर, इनमें सभी जातियां समाहित हैं, पूरा समाहित है। वो हमेशा कहते हैं कि हमारे किसान का उत्थान होगा तो हमारे प्रदेश का उत्थान होगा, हमारे देश का उत्थान होगा। युवा का उत्थान होगा तो हमारे प्रदेश और हमारे देश का उत्थान होगा। हमारी बहनों का उत्थान होगा तो हमारे प्रदेश का और हमारे देश का उत्थान होगा। और अगर हमारे गरीब का उत्थान होगा तो हमारे देश और प्रदेश का उत्थान होगा। ये वो हैं जो अंतिम पायदान पर खड़े हैं, अंतिम पायदान पर खड़े हैं, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो कहा है कि जब तक लाभ उस अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को नहीं मिलेगा, जब तक हमारा देश या प्रदेश आगे नहीं बढ़ेगा। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, क्योंकि 70 साल में
सबसे ज्यादा जो राज रहा है वो आपने देखा है किसका रहा है। उन्होंने किसान के लिए, युवा के लिए, हमारी बहनों के लिए और हमारे मजदूर के लिए कुछ नहीं किया। आप 70 साल बाद देख रहे हैं गांव में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं, गांव में चिकित्सा और शिक्षा की सुविधा नहीं। आज अगर कर रहे हैं तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 के बाद इस देश में परिवर्तन देखने को मिल रहा होगा, परिवर्तन देखने को मिल रहा होगा। यह ऐसे नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे कई भाई सरपंच होंगे जो 2-2, 3-3 बार के होंगे, आप में से जनप्रतिनिधि होंगे, आप में से कई सरकारी अधिकारी होंगे, कर्मचारी होंगे। मैं आपसे मेरे भाइयों बहनों मैं इतना कहना चाहता हूं, 2014 के बाद देश में जो ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है वो आपके सामने, वो आपके सामने। चाहे हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, या हमारे देश के विकास की योजनाएं हो, या आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने 2014 के बाद देखा है। और मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि आपने देखा, हीरालाल जी कह रहे थे कि आप सभी सीटों पर गए, वो सभी सीट दिल्ली के अंदर जीते। मैं तो, आपने मेरा वीडियो सुना होगा, मैंने तो एक दिन पहले विधानसभा में कहा था कि दिल्ली में आप जीरो से आगे बढ़ने वाले नहीं है, जीरो से आगे। वही हो गया कांग्रेस का हाल, जीरो से आगे नहीं बढ़े, क्योंकि हम जानते हैं जो किसान हमारा मेहनत कश है, किसान जो हमारा धरती का सीना चीर के अन्न पैदा करता है, समाज की सेवा करता है, क्या उसको सुविधाएं मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? आपसे पूछना चाहता हूं, उसको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप बताइए, उसको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मेरे भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसान सम्मान निधि का पैसा भेजते थे और उन्होंने 6,000 रुपए भेजे, 6,000 रुपए साल के अंदर। लेकिन वो उनके किसान पुत्र जिनके पिता का देहावसान हो जाता था, उनका नामांतरण चढ़ता था, उनका नामांतरण चढ़ा करके केंद्र को कांग्रेस की सरकार ने वो सूची भी नहीं भेजी। वो मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि आप मानसिकता देखिए, पैसा केंद्र सरकार का प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, आपको सूची भेजने में कहां दिक्कत आ रही है? लेकिन 4-5 साल तक कांग्रेस की सरकार ने सूची नहीं भेजी। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमने किसानों से वायदा किया था कि हम किसान सम्मान निधि देंगे और उस किसान सम्मान निधि को बढ़ाएंगे। आपने देखा 6,000 रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दिए और 2,000 रुपए हमने दिए, और 2,000 के साथ साथ राजस्थान के 7.5 लाख उन किसान भाइयों को जोड़ा था जो इन्होंने वंचित किया, उनको जोड़ करके किसान सम्मान निधि देने का काम हमारी सरकार ने किया है। यह हमने इसलिए किया कि हमारे किसान किस तरह से आगे बढ़े। मैं आपसे इतना और कहना चाहूंगा, इस मंच के माध्यम से अपनी भावनाएं, अपने विचार आप तक पहुंचा सकता हूं। हम सब मिलकर के आगे कैसे हमारे इस समाज को बढ़ा सकते हैं। हमारा धाकर समाज इतिहास अत्यंत गौरवशाली है, और गौरवशाली इसलिए है कि मैंने कहा है कि आप भगवान धरणीधर के उपासक हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे किसान का भला होगा तो समाज का भला होगा, और समाज का भला होगा तो हमारे युवाओं का भला होगा। मैंने इनसे कहा था, युवाओं से मैंने कहा कि आप चिंता मत करिए, आप मेहनत करिए। पहली बार हमारे संकल्प पत्र में हमने जो बात रखी थी, धीरे धीरे हमने उनको पूरा करने का काम किया है। और मैं कह सकता हूं, जो हमारे संकल्प पत्र
जो हमने आपके बीच में चुनाव के समय लेकर के गए थे, हमने 50 से 55% उसमें काम हमने पूरा किया है। और मैं आपके माध्यम से ध्यान दिलाना चाहता हूं, किसानों की एमएसपी बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया, युवाओं को रोजगार देने का काम हमारी सरकार ने किया। हमने कहा कि पहली साल में 1 लाख नौकरियां देंगे, 60,000 दे दिए हैं। और आपने देखा 81,000 वैकेंसी हमने इस साल के लिए निकाली है, पूरा कैलेंडर निकाला है। मैं युवा भाई बहनों से कहना चाहता हूं, तैयारी करिए, किसी तरह की दिक्कत नहीं है। समय पर पेपर होगा, समय पर विज्ञप्ति निकलेगी, समय पर रिजल्ट आएगा और समय पर नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। 1,72,000 जगह हमने निकाली है, आपने देखा होगा। उन पे भी दिक्कत आ रही है। हमारे प्रतिपक्ष के नेता कह रहे थे कि आपने 60,000 वैकेंसियां आपने चतुश्रेणी कर्मचारी और ड्राइवरों की निकाली है। हमने कहा क्यों, आपको क्या दिक्कत है? हमने निकाली है, हम अंतिम पायदान पर खड़े हमारे किसान मजदूर, उनके बेटे को हम नौकरी देना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये 60,000 वैकेंसी क्या 1 साल के अंदर हुई है? क्या 1 साल के अंदर आई है? क्यों नहीं किए आपने? किसान और मजदूर के बेटे को क्यों वंचित रखा? मैं तो आपसे ये पूछना चाहता हूं। मेरे भाई और बहनों, मैं किसान के दर्द को अच्छी तरह से समझता हूं। मैंने आपने जो किसानी का काम किया है वो मैंने भी किया है। मैं किसान के दर्द को जानता हूं, किसान के उस बेटे को भी जानता हूं जो गांव से चल करके थैला लेकर के शहर में आता है। वो कमरा लेता है, हॉस्टल लेता है, ट्यूशन पढ़ता है, कोचिंग करता है, पिताजी उसको पैसे ला करके देते हैं। नहीं होते हैं तो रात के अंधेरे में जाते हैं, किसी से लेकर के आते हैं और पिता विश्वास भी दिलाता है कि मैं मेहनत करके पढ़ूंगा, नंबर लेकर के आऊंगा। पिता को बेटा जब विश्वास दिलाता है, पिता को भी उम्मीद होती है कि आगे आने वाले समय में ये मेरा सहारा बनेगा, मेरा सहारा बन के मेरे परिवार की मजबूती आएगी। लेकिन जब पेपर लीक हो जाता है तो दोनों किसी से नहीं कहते। पिता पुत्र का दोषी बनाता है और पुत्र कहता है कि मैं क्या करूं, ये पेपर लीक हो गया। इस तरह का काम कांग्रेस की सरकार ने किया था। कांग्रेस की सरकार ने, मेरे भाई और बहनों, जो वादा आपसे किया था, 1 साल हुआ है, पेपर भी हुए हैं, लेकिन एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। ये हमारी सरकार की गारंटी है, गारंटी है, गारंटी है। अंत में मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं, मेरे भाई बहनों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, ये डबल इंजन की सरकार है। और ये डबल इंजन की सरकार जो आप लोगों ने 1 साल पहले बना करके दी है, मैं आपसे इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाले समय में ये डबल इंजन की सरकार राजस्थान के विकास के लिए कृत संकल्प है। और आपने देखा होगा, हमने आते ही राजस्थान का एक रोड मैप बनाया। उस रोड मैप में हमने देखा कि आवश्यकता राजस्थान के अंदर क्या है। राजस्थान के अंदर आवश्यकता है सबसे पहले पानी की। हमारा राजस्थान हाड़ौती में तो फिर भी काफी है, लेकिन और राजस्थान के अंदर अगर आप देखोगे तो पानी की दिक्कत है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, हमने ईआरसीपी के माध्यम से, यमुना जल के माध्यम से और हमारा माई डैम के माध्यम से हो या इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से हो, पूरे राजस्थान का रोड मैप बना करके हमने तैयार किया है, जिससे राजस्थान के किसान को हर जिले में पानी मिले, पीने को मिले, पशुओं को मिले। ये योजना हमने बनाई है। दूसरी जो हीरालाल जी कह रहे थे, हमने बिजली की योजना बनाई कि हमारे किसान को 2027 में हम दिन में बिजली देने का काम करेंगे और दिन में भी जितनी बिजली आवश्यकता है उतनी देने का काम करेंगे। उद्योग को भी बिजली मिलेगी, उपभोक्ता को भी बिजली मिलेगी, उसके लिए भी हमने काम किया है। 2,24,000 करोड़ रुपए के केंद्र सरकार से एमओयू करके हमने उन कामों को भी धरातल पर उतारा है। तीसरा काम हमारा था कि हमारे युवाओं को किस तरह से रोजगार मिले, सरकारी नौकरियां भी मिले और प्राइवेट तौर पर भी नौकरियां मिले। उसके लिए भी हम, आपने देखा है
हमने एक जगह सरकारी तौर पर आपने देखा हमें वैकेंसी निकालने का काम किया है और राजस्थान के माध्यम से राजस्थान के 6 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार देने का काम हमारी सरकार करेगी, ये भी मैं बताना चाहता हूं। आपने देखा हमारी राम जल सेतु लिंक परियोजना हमने बनाई, उसमें भी उनको दिक्कत है क्योंकि उनको राम के नाम से किस तरह की भावनाएं आप देख सकते हैं। लेकिन मैं क्या करूं, मैंने तो नहीं बनाया। राजस्थान का रा और मध्य प्रदेश का मां, राम अपने आप बन गया, उसने ही बना के भेजा है, तो मैं क्या करूं? आप बताइए, बना के नहीं बना? राजस्थान का रा और मध्य प्रदेश का मां, तो राम बना के नहीं बना। और दोनों प्रदेशों ने जिस तरह से मेहनत की, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे सांसद जी को, हमारे चिकित्सा मंत्री जी को और वहां के मुख्यमंत्री जी को, कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस ने अटकाई थी उस योजना को दोनों राज्यों से कह करके और उसको पूरा करने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। मेरे भाई और बहनों, अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आपने देखा होगा हमने जो वायदे किए, अगर मैं वायदों को बताऊंगा तो मेरे पास बड़ी लिस्ट है, सूची है। काफी देर कोटा के लिए जो किया है, हाड़ौती के लिए जो हमने पिछले बजट दिया है, बहुत बड़ी सूची है। लेकिन अंत में मैं इतना कहना चाहता हूं, हमारे हीरालाल जी कह रहे थे कि हमें बच्चों के लिए हॉस्टल बनाने के लिए, उनको सुविधा देने के लिए, जिससे हमारे किसान मजदूर के बच्चे वहां रह सके और पढ़ सके। हीरालाल जी, अच्छे काम के लिए कहने की जरूरत नहीं है। आपने कहा है जयपुर के अंदर धाकड़ समाज के इस अच्छे काम के लिए एक उन युवाओं को जो प्रतिभा गांव में छुपी हुई है, उनको आगे लाने के लिए धाकड़ समाज के लिए जयपुर में हॉस्टल बनाने के लिए, वहां उसको ठीक प्रकार से संचालन करने के लिए सरकार आपको जमीन देगी, निश्चित रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हम चाहते हैं यह समाज मेहनत का समाज है। यह समाज वो समाज है जो अपने परिश्रम की पराकाष्ठा से मेहनत करते हुए अपना काम करता है और धीरे धीरे किसानी के अलावा भी अन्य प्रदेशों में भी आप नए नए उद्यम लगा करके हमारे समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं अंत में इतना कहना चाहता हूं कि आप ये धाकड़ समाज आगे ले जाने का एक मजबूत मंच है जो आपने आज कार्यक्रम किया है। ये समाज के चहुं विकास का एक मजबूत मंच होने के कारण अंत में यही चाहूंगा कि हमारा समाज की शक्ति एकजुटता में है और एकजुट समाज हर लक्ष्य को हासिल करने में सक्षम होता है। ये सामूहिक भावना धाकड़ समाज को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा और मेरा ये भी विश्वास है, आप चिंता मत करिए, आप जो काम बताएंगे, क्योंकि हमारा लगाव है और हमारा आपका जो मन है वो किसान है और किसान होने के नाते मैं भी आपको यही विश्वास दिलाता हूं, आइए हम हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छे उनको रोजगार सृजित कराएं और अपन उनको रोजगार भी दिलाएं और रोजगार देने वाले भी बनाएं। इस आशा और विश्वास के साथ आपने इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया। मैं आप सभी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। माननीय हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी इस कार्यक्रम में आए, उनको भी धन्यवाद और माननीय मंच पर विराजमान सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय धरणीधर भगवान। बोलिए धरणीधर भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए राजस्थान के